मोदी की लाडली मैथिली ठाकुर के सख्त तेवर, योगी स्टाइल में लिया ऐसा एक्शन, घबरा गए बिहार के अफसर, पीड़ितों का दिया खोलकर साथ। मारपीट के बाद कार्रवाई न होने पर भड़की मैथिली ठाकुर एसएचओ साहब से सीधा भिड़ गई। जो कहा देखकर हर कोई हैरान, जानिए इस बार क्या कर डाला। एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाडली कही जाने वाली मैथिली ठाकुर का ऐसा एक्शन दिखा जिसने सबको हैरानी में डाल दिया, क्योंकि जो अफसर बिहार की सरकार को बदनाम करने में लगे थे, कार्रवाई के नाम पर लीपापोती कर रहे थे, उनको न सिर्फ इस बार बिहार की सबसे कम उम्र की विधायक ने सबक सिखाया, बल्कि सख्त चेतावनी भी दे दी, जिसकी चर्चा सियासी गलियारों में हो रही है, क्योंकि पहली बार ऐसा सख्त एक्शन देखने को मिला है। आखिरकार क्यों मैथिली ठाकुर का गुस्सा भड़का था, क्या कुछ मामला है, चलिए जानते हैं। दरअसल बिहार की सियासत में एक बार फिर से सबसे कम उम्र की विधायक मैथिली ठाकुर का नाम चर्चाओं में है, लेकिन इस बार वजह कोई बयान नहीं बल्कि उनका सीधा जमीनी एक्शन है। अलीनगर विधानसभा क्षेत्र के दसोत गांव से शुरू हुई ये कहानी सिर्फ एक जनसंवाद तक सीमित नहीं रही, बल्कि देखते ही देखते प्रशासन तक हड़कंप मचा गई। और यही वजह है कि आज हर तरफ यही सवाल है कि आखिर मैथिली ठाकुर ने ऐसा क्या कर दिया कि ऑफिसर्स भी हरकत में आ गए। आपको बता दें कि पहला दृश्य दसोत गांव का है, जहां कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम चल रहा था। मंच पर कोई लंबा भाषण नहीं था, कोई भारी भरकम वादे नहीं थे, बल्कि सीधे सवाल और सीधे जवाब थे। दोस्तों, मैथिली ठाकुर गांव के लोगों के बीच बैठी, उनकी बातें सुनी, उनकी शिकायतें नोट की और साफ शब्दों में कहा कि क्षेत्र का विकास तभी होगा जब जनता और जनप्रतिनिधि साथ खड़े होंगे। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि समस्याएं फाइलों में दबेंगी नहीं, बल्कि जमीन पर उनका हल निकलेगा। और यही अंदाज कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों को अलग लगा, क्योंकि यहाँ पहली बार कोई विधायक सिर्फ सुनने नहीं बल्कि करने के मूड में दिख रही थी। इसी जनसंवाद के दौरान एक पीड़ित परिवार की बात सामने आई। प्रेम प्रसंग के बाद शादी और फिर गांव में घुसकर मारपीट और लूट का मामला सुनते ही मैथिली ठाकुर का रुख बदल गया। ये सिर्फ एक शिकायत नहीं थी, बल्कि कानून व्यवस्था से जुड़ा गंभीर सवाल था। विधायक ने मंच से उतरकर सीधे पीड़ित परिवार के घर जाने का फैसला किया और यहीं से कहानी ने एक बड़ा मोड़ ले लिया। दोस्तों, गांव के लोग भी हैरान थे कि इतनी जल्दी एक विधायक खुद मौके पर पहुंच जाएगी। कुरसो गांव में हालात तनावपूर्ण थे। पीड़ित परिवार डरा हुआ था। आरोप था कि घर में घुसकर मारपीट की गई, महिलाओं से बदसलूकी हुई और पुलिस इन्वेस्टिगेशन थी भी है। मैथिली ठाकुर ने परिवार से पूरी बात सुनी और वहीं से सकतपुर थानाध्यक्ष को फोन लगा दिया। शब्द सीधे थे, साफ थे और सख्त थे। विधायक ने कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर नहीं बर्दाश्त होगा और दोषियों की गिरफ्तारी तुरंत होनी चाहिए। यहीं से मैथिली ठाकुर का दूसरा चेहरा सामने आया। उन्होंने पीड़ित परिवार को अपना मोबाइल नंबर दिया और कहा कि दिन हो या रात हो, परेशानी है तो सीधे कॉल करना। दोस्तों, ये भरोसा सिर्फ शब्दों का नहीं था, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वे खुद 5 मिनट में मौके पर पहुंच जाएंगे। इस बात ने गांव में बैठे लोगों को चौंका दिया, क्योंकि आमतौर पर नेता घटनाओं के बाद बयान देते हैं, लेकिन यहाँ विधायक खुद जिम्मेदारी लेती हुई नजर आई। इस पूरे घटनाक्रम के बाद प्रशासन में भी हलचल तेज हो गई और हालात पर नजर रखी जाने लगी। सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई कि बिहार की सबसे कम उम्र की विधायक जिस तरह जमीन पर उतरकर काम कर रही है, वो सीधे तौर पर सिस्टम को संदेश दे रही है कि अब लापरवाही नहीं चलेगी। और यही वजह है कि मैथिली ठाकुर के इस एक्शन को योगी स्टाइल कहा जाने लगा, जहां बात सिर्फ आदेश की नहीं बल्कि मौके पर मौजूदगी की होती है। जानकार मानते हैं कि मैथिली ठाकुर सिर्फ विधायक की भूमिका नहीं निभा रही है, बल्कि वे ये दिखा रही है कि नई पीढ़ी की राजनीति कैसी हो सकती है। जनता के बीच रहकर तुरंत फैसला लेने वाली राजनीति विरोधियों के लिए भी ये साफ संदेश है कि मुद्दों पर राजनीति होगी, पर दिखावे नहीं। दोस्तों, यही वजह है कि इस एक्शन के बाद न सिर्फ पीड़ित परिवार को राहत मिली, बल्कि बिहार की राजनीति में भी एक नई चर्चा शुरू हो गई।